हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम क्रिकेट की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो लिटरली किसी एक्शन और सस्पेंस से भरी हाइस्ट मूवी के क्लाइमैक्स जैसी थी। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच एक ऐसा मैच हुआ जिसने सारे रिकॉर्ड्स के पन्ने पलटकर रख दिए। मैदान पर हुई एक ऐसी स्पोर्ट्स डकैती जिसने दिखा दिया कि क्रिकेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के रन चेस की डिटेल्स में चलते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सामने खड़ा एक बहुत बड़ा पहाड़ था। धर्मशाला के इस ग्राउंड की हिस्ट्री में आज तक किसी भी टीम ने इतने बड़े टारगेट को सक्सेसफुली चेज नहीं किया था। सोचिए जरा, जब कोई टीम दूसरी पारी में इस पहाड़ का पीछा करने उतरती है तो प्रेशर कैसा होता होगा। ये अकेला नंबर बता रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी थी। तो चलिए सीधे इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेज के अंदर चलते हैं। इस मैच में दांव बहुत ऊंचे थे। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स, जिन्हें प्लेऑफ में अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना था, और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम जो अपनी लगातार 4 मैचों की हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए बेताब थी। ऐसे करो या मरो वाले माहौल में क्रिकेट का रोमांस अपने आप पीक पर चला जाता है। अब आते हैं पंजाब किंग्स के लॉन्च पैड पर। दिल्ली के सामने जो ये रनों का पहाड़ खड़ा हुआ ना, उसकी नींव पंजाब ने बहुत ही आक्रामक और विस्फोटक अंदाज में रखी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने आई पंजाब की टीम ने एकदम साफ कर दिया था कि वो रुकने वाले नहीं है। उन्होंने एक ऐसी धुआंधार शुरुआत की जिसने शुरू में ही दिल्ली के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये बिल्डअप आखिर हुआ कैसे। मैच शुरू होते ही प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर सिर्फ 6.5 ओवर्स में 78 रनों की तूफानी पार्टनरशिप कर डाली। आर्या तो जैसे आग उगल रहे थे। अपनी 56 रनों की पारी में उन्होंने 6 जबरदस्त छक्के जड़े। फिर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 36 गेंदों पर एक सॉलिड एंकर इनिंग्स खेली, और एंड में सूर्यांश शेडगे के सिर्फ 8 बॉल पर नाबाद 21 रनों ने टीम को 210 के पार पहुंचा दिया। हालांकि बीच में दिल्ली के माधव तिवारी और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेट जरूर निकाले। स्पेशली तिवारी ने आर्या को आउट करके थोड़ी राहत दिलाई थी, पर तब तक डैमेज काफी हो चुका था। अब बात करते हैं दिल्ली के टॉप ऑर्डर कोलैप्स की। एक तो 211 का भारी भरकम टारगेट और उसके ऊपर से इतनी खराब शुरुआत, ये दिल्ली के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। रन रेट का इतना भारी प्रेशर था कि दिल्ली के टॉप बैट्समैन ताश के पत्तों की तरह ढह गए। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि भाई, गेम तो पहली इनिंग्स के बाद ही खत्म हो चुका है। और ये तुलना देखकर आपको समझ आएगा कि हालात कितने खराब थे। एक तरफ पंजाब ने बिना किसी परेशानी के शुरुआत में ही 77 रन बना दिए थे, और दूसरी तरफ दिल्ली जब तक 74 रन पर पहुंची, उनके 4 अहम बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। केएल राहुल सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने, अभिषेक पुरेल ने बनाए 5, और ट्रिस्टन स्टब्स का सिर्फ 12 रन पर रनआउट होना। इमेजिन कीजिए दिल्ली के डगआउट का माहौल उस वक्त कैसा होगा। अब आप ही सोचिए, जब टॉप 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हों, टीम का मोराल पूरी तरह से टूट चुका हो और रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार चला गया हो, तो क्या कोई टीम वापसी कर सकती है? ये वो पल था जहां जीत बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सपना लग रही थी। दबाव सिर्फ उस विशाल स्कोरबोर्ड का ही नहीं था, बल्कि टूटते हुए कॉन्फिडेंस का भी था। पर क्रिकेट का खेल ही यही है ना, और यहाँ से शुरू होता है मिडिल ऑर्डर का काउंटर अटैक, जिसने पूरे मैच की स्क्रिप्ट ही पलट कर रख दी। जिस पॉइंट पर सबने उन्हें रूल आउट कर दिया था, वहाँ क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और एक ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद शायद पंजाब किंग्स ने भी नहीं की होगी। इस कमबैक के रियल हीरोज थे कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर। अक्षर ने आते ही चार्ज लिया और सिर्फ 30 गेंदों में 56 रन बनाकर वापसी की वो चिंगारी जलाई जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। दूसरे एंड से मिलर ने 28 गेंदों पर 51 रनों की बहुत ही क्रूशियल हाफ सेंचुरी लगाई। इन दोनों की वो 64 रनों की पार्टनरशिप ना, वो एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर थी। इन्होंने बड़ी चालाकी से पंजाब के स्पिनर्स और मार्को जॉनसन को टारगेट किया और उस इम्पॉसिबल से लगने वाले रन रेट को कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अक्षर और मिलर दोनों आउट हो चुके थे। अब मैच अपने सबसे नाजुक दौर में था और सारी जिम्मेदारी आशुतोष शर्मा और माधव तिवारी पर थी। आइए देखते हैं इस 19वें ओवर हाइस्ट को, जिसने पंजाब के हाथों से मैच पूरी तरह छीन लिया। अब इस स्लाइड पर लिखे नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। ये इस पूरे गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यश ठाकुर 19वां ओवर डालने आए थे और भारी दबाव के चलते उस एक ओवर में 22 रन आ गए। इसी एक ओवर ने हार और जीत के बीच की असली लकीर खींच दी।
आखिरी 2 ओवर्स में दिल्ली को सिर्फ 17 रन चाहिए थे। आशुतोष शर्मा, जो 10 गेंदों में 24 खेल रहे थे, और माधव तिवारी, जो 8 गेंदों पर 18 पर नाबाद थे, उन्होंने कमाल का प्रेशर हैंडल किया। उन्होंने यश ठाकुर की खराब लेंस पर बिना रहम किए शॉट्स लगाए और आखिर में आकिब नबी ने वो विनिंग 6 लगाया और अपनी टीम को पूरे 1 ओवर पहले 3 विकेट से ऐसी धांसू जीत दिला दी जिसकी शुरुआत में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ओके, अब इस मैच के प्रभाव और शानदार प्रदर्शन वाले हिस्से पर चलते हैं। इस धमाकेदार जीत ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 पॉइंट्स पर ला खड़ा किया और उनके प्लेऑफ के सपनों में एक नई जान फूंक दी। वहीं पंजाब किंग्स के लिए ये लगातार चौथी हार थी। अब जरा उन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस मैच को इतना यादगार बना दिया। इस पूरी पिक्चर में जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है माधव तिवारी का डुअल परफॉर्मेंस। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया क्योंकि उन्होंने पहले बॉलिंग में 2 अहम विकेट लिए और फिर बल्ले से 8 बॉल पर नाबाद 18 रनों की वो मैच जिताऊ पारी खेली। अक्षर और मिलर की हमने बात की ही है। पंजाब के लिए आर्या और कप्तान अय्यर ने बेहतरीन काम किया, लेकिन यहाँ हमें अर्शदीप सिंह की खास तारीफ करनी होगी। मैदान पर इतनी भारी ओस होने के बावजूद जहाँ 200 से ऊपर रन बन रहे हों, वहाँ उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट लिए। उनकी ये इकोनॉमी लिटरली अनबिलीवेबल थी। तो अब ये एक्सप्लेनर एक अहम सवाल छोड़ जाता है। T20 क्रिकेट के इस हाई प्रेशर फॉर्मेट में असली चैंपियन कौन है? क्या पंजाब किंग्स की तरह एक बेदाग और विस्फोटक शुरुआत करना सबसे जरूरी है, या फिर दिल्ली कैपिटल्स की तरह टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने के बाद भी वो निडर और फियरलेस फिनिशिंग करना असली ताकत है? प्रेशर और मोमेंटम की इस गेम में आखिर क्या चीज सबसे बड़ी अहमियत रखती है? ये जरूर सोचिएगा। इस अद्भुत खेल को समझने के हमारे इस सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।